बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से। अक्सर दोस्त पूछते हैं जी मेरी गर्दन में दर्द है, बाजू में दर्द है। तो दोस्तों, मैं आज वसीम टिप्स फॉर हेल्थ के प्लेटफॉर्म से आपको ये मालूमात देना चाहता हूँ कि अगर किसी की गर्दन में या बाजू में दर्द है तो वो गर्दन और बाजू का दर्द नहीं है, वो बेसिकली गर्दन के मोरे हैं, उनका प्रॉब्लम है। उनमें सोज आ जाती है या उन मोहरों में कुछ वरम सा आ जाता है, हमारे कुछ ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से। इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं कि हमारे गर्दन के मोहरों में वरम या सोज हो जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल ही है। ख़ास तौर पर आज के दौर में जब मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इस मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से हमारे गर्दन के मोहरों में प्रॉब्लम आ गई है। और दूसरी एक वजह है कि हम कंप्यूटर पे घंटों घंटों बैठे रहते हैं। और फिर तीसरा हमारा है कि हमारा जो पोस्चर है वो बड़ा ख़राब होता है, बिल्कुल झुक कर इस्तेमाल करते हैं, या फिर इस तरीके से हम लेट कर मोबाइल या टीवी को देखते हैं कि दो दो तकिए रखते हैं। और दो या दो से ज़्यादा तकिए रखने से हमारा जो मोहरों का लेवल होता है वो कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि वो सही अपनी जगह पे नहीं रहता। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इस बेहतियाती का जब काफ़ी वक्त गुजर जाता है तो फिर उसमें स्वेलन और सोज की वजह से गर्दन और कमर के मोहरों में प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में सिर्फ कमर के मोहरों के बारे में नहीं, सिर्फ गर्दन के मोहरों के हवाले से ही बात करेंगे। तो ये एक इशू है, ये जो मैंने आपको मसाइल बताए इस पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें। जैसे तकिया जो है वो पतला सा रखें और बहुत ऊंचा ना लगाएं। इसके अलावा मोबाइल को बिल्कुल सीधे होकर और लेवल से यूज़ करें। तीसरा, ये कंप्यूटर पे आप 1 घंटा 2 घंटे बैठे हैं तो उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप गैप डालें, वक्फा डालें, और इससे भी आपको इस मसले का काफ़ी हल मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि हम जब ऑफिस में या बैंकों में या काम करते हैं तो एक ब्रेक टाइम होता है, और उस ब्रेक टाइम पे हम और कामों में लगे रहते हैं। लेकिन अगर उस टाइम पे आप खाना खाने के बाद या नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लें बग़ैर मोबाइल और टीवी के, तो भी गर्दन के मोहरों में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है और हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तीसरा काम ये करना है दोस्तों कि इसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं। उन एक्सरसाइज को करने से हम इस बीमारी से बहुत अच्छे तरीके से निजात हासिल कर सकते हैं। तो उस एक्सरसाइज के हवाले से छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप घर बैठे और ऑफिस में बैठे ये किसी वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, एक्सरसाइज का फ़ायदा ज़्यादा उस तरह है कि अपने दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखें और अपने सर को पीछे की तरफ दबाएं, जबकि हाथों को सर को आगे की तरफ जोर लगाएं यूँ, ताकि गर्दन पीछे की तरफ जाए और आपके हाथ गर्दन को आगे लेके आएँ। इससे हमारे मोहरों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत बेहतर हो जाती है, अपनी जगह पर आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेहतर होना फील करते हैं। इसके अलावा ये हमारी एक एक्सरसाइज, दूसरी ये फिट साइड पे दबाएं, जबकि अब आपका हाथ सर को अंदर की तरफ दबाए, तो इससे भी हमारे मोहरों में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। इस तरह दूसरी साइड से भी आप सर को दबाएं और सर आपके हाथ को दबाने से इस तरह एक प्रेशर सा डालें थोड़ी थोड़े लम्हे के बाद गैप के साथ, यानी कि दबाव डाला फिर थोड़ा सा छोड़ा, और इस तरह आपका इंशाल्लाह ये गर्दन के मोहरों में बहुत ज़्यादा फ़र्क जो आ गया है वो दूर हो जाएगा, प्रॉब्लम हट जाएगी। और अपने मोबाइल, अपना तकिया और एक्सरसाइज को रेगुलर करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा सवीय सूरत हाल तो करीबी अपने मुआलिज से रब्ता करें, उनके साथ मशवरा करें। कोई मेडिसिन की ज़रूरत तो वो लें, लेकिन ये एक्सरसाइज और एहतियाती तदाबीर अख्तियार किए बगैर आप दवाइयों से खातर खा फ़ायदा उठा नहीं सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।